हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज बताने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस विथ कंजंक्शंस। आज ग्रामर का पोर्शन होगा कंजंक्शन। फ्रेंड्स, मैं इसी चैनल पर ड्रीम ड्रीम इंग्लिश बाय जैके सर चैनल पर फ्रेंड मैं ग्रामर का हर चैप्टर ख़त्म किया फ्रेंड। मोस्टली चैप्टर मैं ख़त्म कर चुका फ्रेंड, और कुछ चैप्टर ख़त्म करना बाकी है। कुछ गिना चुना चैप्टर को जो ख़त्म करना बाकी होगा। मोस्टली चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड फ्रेंड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यूज ऑफ कंजंक्शंस। ओके, आज बतलाने जा रहे हैं कंजंक्शन का यूज। ओके, थ्रू दिस यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। इसके माध्यम से आप धरापरवाह इंग्लिश बोलने सीखेंगे फ्रेंड्स। ओके, यू विल लर्न विदाउट एनी बर्डन। आप सीखेंगे बिना बोझ के, बिना बर्डन के। मेरा एक हैबिट है फ्रेंड्स कि मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ बिना बर्डन का। आप ग्रामर भी सीख लेंगे। ओके, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ, और आप इसी प्रैक्टिस के साथ आप ग्रामर के हर सेक्शन कवर कर लेंगे। ओके, बिना बोझ के, बिना समय दिए ग्रामर में आप ग्रामर के हर चीज़ वो पढ़ पाएंगे। ओके, यहाँ तक कि टेंस, एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल्स, सारा मैं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के साथ, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ वो हर चीज़ सिखा दिया फ्रेंड। आप स्पोकन इंग्लिश बोलने के साथ साथ हर ग्रामर के हर सेक्शन आप सीख लेंगे। ओके, जिसके वजह से आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ओके, यहाँ तक एकेडमिक एग्जाम 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक बैंक, एसएससी, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है फ्रेंड्स, उसमें आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, आज यूज ऑफ कंजंक्शंस है एंड। ओके, एंड देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं, तुम और वह अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। इससे कैसे इंग्लिश बोलेंगे? मैं, तुम और वह अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। यू, ही एंड आई आर ग्लूड टू आवर स्टडी। ओके, क्या था फ्रेंड? सेंटेंस था मैं, तुम और वह अपने पढ़ाई में लगे हुए थे। कैसे बोलेंगे? यू, ही एंड आई आर ग्लूड टू आवर स्टडी। फ्रेंड्स, जब शुरुआत हुई, इससे पहला जब शुरुआत की थी कंजंक्शन का, उसमें बताए हुए थे कि जब आप एक से अधिक सब्जेक्ट रहे, मोर देन वन सब्जेक्ट रहे, वहाँ आप कैसे अरेंज करेंगे? 231 231 मतलब क्या था? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ओके, ऐसे आप अरेंज करेंगे। ओके, ये रूल को आप याद रखें फ्रेंड। 231 में अरेंज करना है जहाँ एक से अधिक सब्जेक्ट रहे। ओके, और जहाँ कबूल करना रहे, यानी कॉन्फेस करना रहे, जहाँ कॉन्फेस करना रहे, लड़ाई झगड़ा वाला हो, वहाँ जब कोई चीज़, वहाँ भी एक से अधिक सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ 102, 123, 1, 2, 3, यानी फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ओके, ऐसे अरेंज करेंगे। बट यहाँ तो ऐसा कॉन्फेस वगैरह, कबूल वगैरह तो कुछ करना है नहीं। ओके, यहाँ तो क्या है, सिंपल सब्जेक्ट 3 है, मोर देन वन सब्जेक्ट है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे सब्जेक्ट को? 231 मीन सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ओके, तो पहले लीजिए 231 में से पहले सेकंड पर्सन कौन सा है? यहाँ क्या है? सेकंड पर्सन क्या है फ्रेंड? यू है। ओके, यू। फिर थर्ड पर्सन क्या है? ही है। ही, सी, इट तक कोई भी नाम होता है ना थर्ड पर्सन। फिर फर्स्ट पर्सन आई है। ओके, क्या था? यू, ही एंड आई। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई, एक से अधिक सब्जेक्ट है तो आर लगेगा ही लगेगा। यू, ही एंड आई आर ग्लूड टू आवर स्टडी। इसका हिंदी क्या हुआ? मैं, तुम और वह अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, उन दोनों लड़का लड़की का चयन हो गया है। सेंटेंस है, उन दोनों लड़का लड़की का चयन हो गया। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही एंड सी। ही एंड सी। ही लड़का के लिए बोध होता है, और सी लड़की के लिए बोध होता है। ओके, जहाँ मोर देन वन सब्जेक्ट है, एक से अधिक सब्जेक्ट है, वहाँ प्लूरल वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या हो गया? ही एंड सी हैव बीन सेलेक्टेड। ही एंड सी हैव बीन सेलेक्टेड। उन दोनों लड़का लड़की के चयन हो गया है। ओके, ही एंड सी हैव बीन सेलेक्टेड। उन दोनों लड़का लड़की का चयन हो गया है। ओके, यानी हो चुका है। नेक्स्ट में, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। कैसे बोलेंगे? आई विल कम एंड सी यू सून। मैं आऊँगा एंड मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी। ओके, सून में क्या होता है? जल्द। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। कैसे बोलेंगे सरल भाषा में? मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। कोई इंग्लिश में, आई विल कम एंड सी यू सून। ओके, नेक्स्ट है, और कोई कक्षा मिस करोगे तो असफल हो जाओगे। क्या सेंटेंस है? और कोई कक्षा मिस करोगे तो असफल हो जाओगे। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? मिस अनदर क्लास से, मिस अनदर क्लास एंड यू विल फेल। मिस अनदर क्लास एंड यू विल फेल। कहने का सेंस है, और कोई कक्षा मिस करोगे। मिस, अगर मिस में क्या होता है?
चूक जाना, मिस कर जाना, मिस अनदर क्लास, अगर दूसरा क्लास मिस करोगे एंड यू विल फेल, और क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन एज है, क्या है, एज। ओके, एज कंजंक्शन है। अब देखिए एज से रिलेटेड वाक्य देखिए फ्रेंड, एज में क्या होता है, क्या है, इसका देखिए सेंटेंस के साथ में बता रहा हूँ, क्या है, जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ता जाता है। इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक्य है। ओके, यू शुड नो एवरीबॉडी, आप हर सभी को जानना चाहिए। ओके, क्या है, जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका उम्र या उसका विश्वास बढ़ता जाता है। एज वन ग्रोज एल्डर, वन किसके प्रयोग होता है, इंसान का प्रयोग हुआ है। एज वन ग्रोज एल्डर, जैसे कोई बढ़ता है, एज वन ग्रोज एल्डर, जैसे किसी की उम्र बढ़ती है। वन गेन्स इन कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ता है। ओके, विश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर देखिए फ्रेंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ता जाता है। कैसे बोलेंगे, एज वन ग्रोज एल्डर, एज वन ग्रोज ओल्डर, एज वन ग्रोज ओल्डर वन गेन्स इन कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ता जाता है। एज वन ग्रोज ओल्डर वन गेन्स इन कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड है, बस से उतरते समय मैंने राहिना को देखा। बस से उतरते समय मैंने राहिना को देखा। कैसे बोलेंगे, आई सॉ राहिना, आई सॉ राहिना, मैं राहिना को देखा। एज, जैसे आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस, जैसे मैं बस से उतर रहा था। सरल भाषा में बोलेंगे, बस से उतरते समय मैंने राहिना को देखा। बस से उतरते समय मैंने राहिना को देखा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने राहिना को देखा। सब्जेक्ट ढूंढिए पहले, सब्जेक्ट ये है, आई सॉ राहिना एज आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस। ओके, बस से उतरते समय। नेक्स्ट, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, इसे कैसे बोलेंगे, डू, करो। एज, जैसा, आई से, मैं कहता हूँ। फिर सुनिए, फिर सरल भाषा बोलेंगे इसे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कैसे बोलेंगे, डू एज आई से। फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जस्ट यू ट्राई टू कनेक्ट द सेंटेंस, आफ्टर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। मैं आपको पहले बताया वो फ्रेंड कि आप इंग्लिश को लिंक करेंगे, जब आप सेंटेंस को लिंक करेंगे ना, लिंक करेंगे, जोड़ेंगे और सेंटेंस को ना, तो आप वेरी इजीली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली वेरी सून। द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली। फ्रेंड, वह दिन दूर नहीं होगा जब आप इंग्लिश पूरा पूरा बोलने लगेंगे। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली। वह दिन दूर नहीं होगा जब आप इंग्लिश तरह बोलने लगेंगे। सेंटेंस था, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कैसे बोलेंगे, डू आई एज आई से, करो एज आई से। इसको आप लिंक कैसे करेंगे, कहेंगे लिखो जैसा मैं कहता हूँ। फिर कैसे कहेंगे, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, लिखो जैसा मैं कहता हूँ, राइट एज आई स्पीक या एज आई से। ओके, ऐसे बोलेंगे, लिखो जैसा मैं कहता हूँ। ओके, या जैसा मैं बोलता हूँ, यहाँ था जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कैसे बोलेंगे, डू, करो एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है एज, डायरेक्ट एज। ओके, एज, डायरेक्ट एज, इसलिए कैसे बोलेंगे, इस पे बेस्ट सेंटेंस है, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना पहले दौड़ता था। इसीलिए कैसे बोलेंगे, आई कांट रन, यानी आई कैन नॉट रन। कैन नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, कांट है ना, कैन नॉट को क्या लिख सकते हैं, कांट। आई कांट रन यानी आई कैन नॉट रन एज फास्ट एज आई यूज टू रन। फ्रेंड, यहाँ रन का प्रयोग हो चुका है, यानी वर्ब पहले यूज हो चुका है, यहाँ वर्ब आप नहीं भी दे सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ वर्ब नहीं भी दे सकते हैं। ओके, बिना वर्ब दिए केवल आप यूज टू करेंगे तो सही है। ओके, सही है, क्या है, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना पहले दौड़ता था। कैसे बोलेंगे, आई कैन नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सकता एज फास्ट एज आई यूज टू, जितना मैं दौड़ा करता था। सरल भाषा में बोलेंगे, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना पहले दौड़ता था। कैसे बोलेंगे, आई कांट रन एज फास्ट एज आई यूज टू रन। दे भी सकते नहीं भी दे सकते उसे, इसलिए इसे ब्रैकेट में रख दिए। ओके, आई कांट रन एज फास्ट एज आई यूज टू, मैं उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना पहले दौड़ता था। नेक्स्ट, जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसा ही मैं अपनी अंग्रेजी बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए कैसे बोलेंगे, जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है, जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसा ही मैं अपनी अंग्रेजी बढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश, आई वॉन्ट ना मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश एज परफेक्ट एज योर्स इज।
यहाँ कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई वांट। ओके, मैं चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसी चैनल पर स्पोकन इंग्लिश को भी सिखाया हूँ। स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ टेंस भी खत्म कर दिया हूँ। ओके, आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करते करते आपको टेंस भी खत्म कर दिया हूँ। आप टेंस भी काफ़ी इजीली समझ जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ, वेरी इजीली। आप कभी नहीं बोलेंगे अगर आप टेंस देख लेंगे तो। कैसे स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ मैं टेंस भी खत्म कर दूँ। हर चीज़ टेंस का एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव भी, टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सारा चीज़ खत्म किया हूँ। ओके, डब्ल्यूज का प्रयोग भी बताया हूँ, वाई का, हाउ का, व्हेन का, वेयर का, सारा चीज़ खत्म किया फ्रेंड। जरूर देख लेंगे आप। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस बेस्ट टेंस भी बताए होंगे। ओके, आप जरूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में होगा फ्रेंड। ओके, इस चैनल को देखेंगे आप, वीडियो में जाएंगे, ऑल वीडियो में वहाँ मिल जाएगा आपको स्पोकन इंग्लिश बेस्ट टेंस। ओके, क्या था सेंटेंस था, जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसा ही मैं अपना अंग्रेजी बढ़ना चाहता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी अंग्रेजी बढ़ना चाहता हूँ, एज परफेक्ट एज योर्स इज, जितना परफेक्ट आपकी है। ओके, आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश एज परफेक्ट एज योर्स इज, यानी जितनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है वैसा ही मैं अपनी अंग्रेजी बढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई इंग्लिश एज परफेक्ट एज योर्स इज। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है एज इफ या एज दो। ओके, देखिए सेंटेंस है, वह इस तरह बोलता है जैसा मेरा बॉस हो। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे, वह इस तरह बोलता है जैसा मेरा बॉस हो। ही टॉक्स, वह बोलता है, एज इफ ने क्या था, मानो या मान लो, ही वर माई बॉस, जैसा कि मेरा बॉस हो। फ्रेंड, यहाँ वेयर का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ जानते हैं, क्योंकि ये कल्पना कर रहा है। ओके, एक्चुअली वो बॉस है नहीं, लेकिन वो ऐसा कल्पना कर रहा है, इसलिए यहाँ ही के साथ क्या वेयर हो गया। ओके, क्या है, वह इस तरह बोलता है जैसा मेरा बॉस हो। रियल बॉस है नहीं, लेकिन वो ऐसा बोलता लगता है बॉस की तरफ बोल रहा है ना, मेरा बॉस की तरफ बोल रहा है। ओके, इसलिए ही वेयर हो गया। ओके, वह इस तरह बोलता है जैसा मेरा बॉस हो। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, वो इस तरह बोलता है जैसा मेरा बॉस हो। नेक्स्ट, तुम ऐसा पेश आ रहे हो जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम ऐसा पेश आ रहे हो जैसा कुछ हुआ ही ना हो, इसलिए कैसे बोलेंगे, यू आर बिहेविंग एज दो नथिंग हैपेंड। क्या सेंटेंस है, तुम ऐसा पेश आ रहे हो जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए कैसे बोलेंगे, यू आर बिहेविंग एज दो नथिंग हैपन, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, लास्ट स्लाइड है फ्रेंड, लास्ट स्लाइड है एज टू, कंजंक्शन है एज टू। ओके, सेंटेंस है, लोगों में अनिश्चितता है कि क्या किसी एक दल को बहुमत मिल पाएगी। सेंटेंस है, लोगों में अनिश्चितता है कि क्या किसी एक दल को बहुमत मिल पाएगी। द पीपल आर अनसर्टेन, लोग अनिश्चितता में है। द पीपल आर अनसर्टेन, लोगों में अनिश्चितता है, एज टू वेदर देयर विल बी अ क्लियर मेजोरिटी फॉर ए पार्टिकुलर पार्टी, किसी एक पार्टी को बहुमत मिल पाएगी। कैसे बोलेंगे, लोगों में अनिश्चितता है कि क्या किसी एक दल को बहुमत मिल पाएगी। द पीपल आर अनसर्टेन, लोग अनिश्चित है। ओके, द पीपल आर अनसर्टेन एज टू वेदर देयर वुड बी अ क्लियर मेजोरिटी फॉर ए पार्टिकुलर पार्टी। ओके, किसी एक पार्टी को बहुमत मिल पाएगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है जस्ट एज अडर, सेकेंड पार्ट में रहेगा इन द सेम वे, इसी के सिंगल्स बोलेंगे। देखिए फ्रेंड, सेंटेंस है, जिस प्रकार मैंने इस चैनल को पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधारी है, उसी प्रकार तुम भी इसे पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हो। ओके, इसी के सिंगल्स बोलेंगे, जस्ट एज, जैसा कि, आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, जैसा कि मैं अपनी इंग्लिश सुधारा हूँ, बाय रीडिंग थ्रू दिस चैनल, पढ़कर, इस चैनल के थ्रू पढ़कर, इन द सेम वे, उसी तरह, सेम तरह, यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर्स, आप भी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। ओके, योर्स में क्या हो, ये पहला नाउन को रिपीट कर रहा है। ओके, इम्प्रूव योर्स इंग्लिश। ओके, योर इंग्लिश ना दे करके आप योर्स कर देंगे, बात इक्वल है, बात बराबर है फ्रेंड। सेंटेंस था, जिस प्रकार मैंने इस चैनल को पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधारी है, उसी प्रकार तुम भी इसे पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हो। कैसे बोलेंगे, जस्ट एज आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश बाय रीडिंग थ्रू दिस चैनल, इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर्स। फ्रेंड्स, आपको समझाने का बहुत प्रयास किया फ्रेंड, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे इंग्लिश को। ओके, थ्रू दिस यू विल लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली फ्रेंड, इसके माध्यम से काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।